गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ही मन लगा कर रहे होंगे। जिन कैंडिडेट्स ने अभी अपने DSSS के फॉर्म्स भरे हैं 2025 में, तो बिल्कुल अपनी प्रिपरेशंस को एकदम गेट सेट बोलते हैं ना, रेडी रखें, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जून तक ऑलमोस्ट हो जाएंगे एंड ये आप लोगों के मार्च के मंथ से स्टार्ट होंगे। एंड जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी लास्ट ईयर फॉर्म भर चुके हैं और 2025 में अपने एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेशली जो टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो NCTE सर्टिफिकेट है, दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये एक ऐसी आपकी एजुकेशन काउंसिल है जो जितने भी आपके कॉलेजेस होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके लिए अप्रूवल प्रोवाइड करती है। इट मीन्स अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन NCTE से अप्रूव्ड है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी इंस्टीट्यूशन NCTE से अप्रूव नहीं है तो वो इनवैलिड मानी जाती है। इट मीन्स आपका जो कोर्स है वो मतलब यूज़लेस है, ठीक है। बट इसको बनवाने में आपको पता है कि बहुत ही पापड़ बेलने पड़ रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि हमें 15 दिन हो गए हैं, 2 महीने हो गए अप्लाई करे हुए, पर NCTE की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। बट गुड न्यूज़ इज़ दैट कि अब जो NCTE की सर्टिफिकेट्स हैं, आपका 2 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई जो है NCTE का आ जा रहा है कि आपका अप्रूव हुआ या डिस अप्रूव हुआ है। लेकिन ऐसा क्या डॉक्यूमेंट लगाएं कि हमारा 2 दिन के अंदर ही अप्रूवल आ जाए, और क्या गलती नहीं करनी है उस चीज़ का ध्यान रखना है। देन आपका क्वेश्चन ये था, अगर आपका कॉलेज का नाम ही नहीं आ रहा लिस्ट में, तब हम क्या करें? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करनी है और क्या करना है कि 2 दिन में आपका अप्रूवल आ जाए। सबसे पहले तो ना आपको NCTE वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे OTPRMS के पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप लोगों का ऑल डिसअप्रूव हो गया है, आप लोगों ने अप्लाई किया, तो सबसे पहले आप ना रजिस्टर नाउ करेंगे एक नए ईमेल आईडी से, कम्प्लीटली नए ईमेल आईडी से जो आपने अभी तक ना बनाया हो। यहाँ पे अपना नेम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे, जब मोबाइल से कर रहे होंगे ना 3-4 बार, तो कई बार ये आ रहा होगा कि मतलब आपका जो है ट्राई मेक ईमेल आईडी विद अनदर नंबर। तो आपको क्या करना है, अगर आप जीमेल 4-5 ऑलरेडी बना चुके हैं इसके लिए, इस फॉर्म के लिए, तो एक काम करना कि अगर ये दिखा रहा है ना कि नए नंबर से बनाओ, तो आप ये कर सकते हो कि आप ना याहू पे बना लो मेल, ठीक है। और यहाँ पे पहले, इससे पहले ईमेल आईडी जनरेट करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे और ये जो आपका कैप्चा है वो लिख देंगे और रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आप जैसे ही रजिस्टर ऑलरेडी होंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वहाँ से यूज़र नेम आएगा और पासवर्ड आ जाएगा आप लोगों का। मैं दिखाती हूँ किस तरह का आएगा ना। इस तरह का यूज़र लॉगिन आईडी तो आपका ईमेल आईडी होगा, इस तरह का ना आपको पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। अब जब ये मिल जाएगा तब क्या करना है ना, जब आप लोग फॉर्म भर लेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा, पेंडिंग या ना, या डिसअप्रूव आ जाएगा, जैसे मैं आप दिखा देती हूँ। करना क्या है कि आपका डिसअप्रूवल ना है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इसमें भरेंगे ना फॉर्म, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ना एक सिंगल PDF फाइल जनरेट करनी है। और तब B.Ed की मार्कशीट की मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह PDF फाइल बनानी है। आपको ना इस तरीके की एक PDF फाइल बना देनी है। देखिए, लेटर जो होगा ना NCTE का, जो आपको कॉलेज से मिला होगा या आपने इधर वेबसाइट से निकाला होगा, ये काफ़ी बड़ा होगा, मेरा भी 5-6 पेजेस का था। आपको क्या करना है, एक सिंगल PDF फाइल जनरेट करके, जहाँ पे कॉलेज का एफिलिएशन है, और उसी के नीचे अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना है, मार्कशीट लगानी है और डिग्री लगा देनी है, ठीक है। एक सिंगल PDF फाइल बन जाएगी और इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग अपलोड कर देंगे। दूसरी चीज़, अपने B.Ed के मार्क्स जो क्रेडिट्स में है या किस में है, टोटल मार्क्स और अपने जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो निकाल के रखेंगे। उसके निकालने के बाद आपको परसेंटेज निकाल के रखनी है। क्लास 10 के मार्कशीट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको कंप्रेस कर लेना, आई थिंक 1 MB से कम होनी चाहिए वो, ठीक है। तो उसको आपको अपलोड करना है। अब क्या दिक्कत आ रही है, बेसिकली आप ना ये ध्यान रखना, ये गलती मैंने भी की थी कि हो सकता है आपके जो कॉलेज का नाम था ना, जब आप लोगों ने अपना BA JBT डाइट किया था, तो वो कुछ और था। जैसे कि मेरा कॉलेज का नाम था ललिता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, लेकिन अभी इसका जो नाम हो गया है ना, ये हो गया लिंग्यास, मतलब ललिता देवी के आगे ना लिंग्यास जुड़ गया है। और मैं गलती कर रही थी, मैं ललिता देवी इंस्टीट्यूट डाल रही थी बार बार। तो आपका जो ये एफिलिएशन लेटर है ना,
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का, इस पे अपने कॉलेज का नाम देखना प्रॉपर, अदरवाइज़ गलती हो जाएगी फिर डिसअप्रूव्ड हो जाएगा। तो ये मैंने प्रॉपर यहाँ से नाम देखा, एड्रेस भी आप यहीं से ही देखना, प्लॉट नंबर जो भी आपके कॉलेज का आ रहा है, ठीक है। और उसको फिर क्या करेंगे, इसी एड्रेस को लिखेंगे, तालुका मंडल, आपको मे बी आपको ये भी नहीं आ रहा होगा समझ, मुझे भी हिंदी का समझ में नहीं आ रहा था तहसील तालुका क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तालुका महरौली है, ठीक है। आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे आप रोहिणी में रहते हैं, आप रोहिणी भर सकते हैं, पर आपका कॉलेज का तालुका जो है ये है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप तो कॉलेज नेम बिल्कुल करेक्ट भरें जो आपके एनसीटी सर्टिफिकेट के अंदर है, वरना डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, बार बार आप लोग ईमेल आईडी जनरेट करते रहेंगे ना, तो मतलब 3-4 तो आप लोग कर चुके होंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। याहू से बना लेना, ठीक है, और इसको अप्रूव करो। और आजकल जो है ना 2 दिन के अंदर, मतलब मान लो अगर आप आज अप्लाई करते हुए मेरी वीडियो मिलने के बाद आप अप्लाई करके देखिए, आपको कल शाम तक या परसों शाम तक आ भी जाएगा वेरिफिकेशन। थोड़ा सा ये जो फास्ट हो गया काम एनसीटी का, इट्स अ गुड सिग्नल ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की कंप्लेंट्स भी गई हैं डी ट्रिपल एस बी के लिए, डी ट्रिपल एस बी को, कि हमारे एनसीटी का सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लेंट जो प्रॉब्लम्स है आपकी सॉल्व हो गई है। नाउ दूसरी चीज़, आप लोगों के रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको फास्ट चलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेरी आपकी ये थी कि अगर हमारे कॉलेज का नाम ही ना है तो हम क्या करें। सबसे पहले मान लीजिए आपका कॉलेज हरियाणा का है, ठीक है, आपका एनसीटी पे नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या है, आपको लगाना है हरियाणा, लिखना है हरियाणा रिकॉग्नाइज, मान लो आपने बीएड करी है कोई हरियाणा के किसी कॉलेज से, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस ऑफ बीएड, हम बीएड डाल देते हैं, ठीक है, बीएड डाल के देखते हैं। तो जितने भी कॉलेजेस होंगे ना आप लोगों के हरियाणा के रिकॉग्नाइज्ड, वो सारे के सारे ना इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए हरियाणा इंस्टीट्यूशन लिस्ट, तो इसके अंदर आपको ना ज़रूर मिलेगा आपका प्रोग्राम। अब आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से करा है, जैसे आपने अब मान लीजिए गुरुग्राम से करा है, गुरुग्राम क्लिक करेंगे, बीएड करा है आपने, बीएड टिक करेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम आपको नहीं पता लग रहा है, कोई बात नहीं, आपको इंस्टीट्यूट का नाम पता है तो वेल एंड गुड है, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो सारे कॉलेजेस आपको आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो कॉलेज का नाम ज़रूर ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हरियाणा के सारे कॉलेजेस इधर आ गए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं, हरियाणा का नहीं है आप लोगों का, मान लीजिए यूपी का है, उत्तर प्रदेश से आप लोगों ने की है बीएड, तो उत्तर प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उनकी लिस्ट आ जाएगी। डाइट किया है, जहाँ से भी किया है आप लोगों ने, यूपी से मान लीजिए आगरा से किया है, आगरा टाइप किया, मान लीजिए आप लोगों ने करा है डीएलएड करा है, डीएलएड कर दिया, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डालना, नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ सर्च करेंगे तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस अप्रूव हैं तो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जो कह रहे थे ना हम एससीईआरटी से किया है हम लोगों ने, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एससीईआरटी से किया है तो आप एससीईआरटी डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डालेंगे ना एससीईआरटी, ये ऑर्डर है, मैं आपको एक ऑर्डर ना खोल के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह का ऑर्डर मिलेगा आप लोगों को। जो आप लोगों को थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है कि हमारा एससीईआरटी से अप्रूव है तो ये हमें ये दिक्कत आ रही है, तो ये देख लेते हैं एक बार एससीईआरटी का ऑर्डर भी, ठीक है। एक लेट मी चेक, जो एससीईआरटी का ऑर्डर है ना, आप देखेंगे यहाँ पे भी ना नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन लिखा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने एससीईआरटी से किया है। तो वो जो आपका एससीईआरटी है, एनसीईआरटी है, सारे के सारे जितने भी आपकी काउंसिल्स है ना, ये सारी की सारी ना नेशनल काउंसिल से ही ये अप्रूव होती हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने एससीईआरटी से किया है, तो एससीईआरटी भी होगा वो भी अप्रूव होगा। तो आप ये लेटर को बहुत संभाल के रखेंगे। इस लेटर की ज़रूरत और बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत आप लोगों को एनसीटी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए पड़ेगी। आपका ये भी कन्फ्यूजन था कि क्या हमें बीएड के डॉक्यूमेंट्स में भी मतलब अभी जब हम ई डॉजर करेंगे क्या हमें एनसीटी के साथ साथ हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना सिर्फ ये इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए है, ठीक है। बाकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैं आपके और कमेंट देख लेती हूँ एक बार। अब जैसे कि यहाँ पे एक कमेंट है कि मैंने शेखावत यूनिवर्सिटी से बीएड किया है बट वो एनसीटीई की वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में दिखा रहा है। ऑब्जेक्शन में बाबा यही आ रहा है कि यूनिवर्सिटी डज नॉट मैच, क्या सोल्यूशन है इसका, 3 बार रिजेक्ट हो गया, क्या करूँ। तो शेखावत यूनिवर्सिटी से बीएड करा है, ठीक है, बट एनसीईटी सर्टिफिकेट पे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान दिखा रहा है। एक बार देख लेते हैं ये शेखावत यूनिवर्सिटी किस में आती है, चेक कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे शेखावत यूनिवर्सिटी ओल्ड वेबसाइट लिंक जो है 23 अप्रैल को हुआ है। यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये आपका अगर यही है तो आप ज़रूर बताइएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सिकार, ये राजस्थान का ही है। तो एक बार आप इसके ना वेबसाइट पे जाइएगा, इसका एफिलिएशन देखिएगा किससे एफिलिएटेड है ये,
उससे आपको ज़्यादा अच्छा सा पता लग जाएगा। यूनिवर्सिटी, अबाउट यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार चले जाते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये किससे एफिलिएटेड है। एफिलिएशन, या एफिलिएशन में आ जाइए, ऑनलाइन एफिलिएशन में चेक कर लेते हैं एक बार। तो आपके कॉलेज का क्या नाम है मुझे ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो ये शेखावती यूनिवर्सिटी से जो हैं अप्रूव हैं, ठीक है। तो आपका एनसीटी में भी ज़रूर आएंगे ये, हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कॉलेज ना शेखावती यूनिवर्सिटी से, राजस्थान का ही है, राजस्थान के अंडर ही है ये। आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट की पूरी प्रॉपर लिस्ट दी गई है। चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। आप एक बार ढंग से चेक करिएगा, आपको ज़रूर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन।